हेलो बच्चे, कैसे हो बाबू रे? बहुत फाइन, ठीक नहीं? तो और आशा ही कर रहा हूं कि और फाइन होंगे आप, ठीक नहीं? क्योंकि अब देख रहे हैं धीरे धीरे माहौल क्या हो रहा है, ठीक नहीं? थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, हम लोगों को एक क्लास के लायक होने वाला है, ठीक नहीं? तो आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ा लें। 11 का सेकेंड नंबर तुम देखो, लगभग सवाल सेम लग रहा है, लेकिन प्रूफ में थोड़ा सा अलग है। क्या है प्रूफ में अलग? तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है। तब आपको प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आप देखो यहाँ tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y दिया है, यहीं से चलेंगे। नहीं, जो चीज दिया हुआ है ये एक है, मतलब आपको दिया हुआ है इतना का मान पाए, तब आपको ये वाला चीज प्रूव है। तो क्यों ना हम लोग यहीं से स्टार्ट माने, क्योंकि देख रहे हैं फॉर्मूला है tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का, आराम से जैसे इससे पहले बनाए थे 11 का फर्स्ट, सेम चलिए आपका प्रूव होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, यह सेंस लिख लीजिए पहले। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दिया है। तो क्यों ना हम यहाँ tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लें। तो ये बनेगा tan इनवर्स, जो फॉर्मूला आप जान रहे हो, x प्लस क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय कितना बाबू रे, 1 माइनस x। ये तो फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं। tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई, और प्लस जो छूट गया है उसको लिख दीजिए tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जान रहे थे वो फॉर्मूला लिख दिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z था, तो क्यों ना हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिख दिए। तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, और प्लस tan इनवर्स z था ही, इज इक्वल टू कितना। फिर देखो एक बार, अगर इसको आप x मान लेते हो और इसको y, तो फिर आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x प्लस कितना tan इनवर्स y, तोड़ दो तो ये आपको बन जाएगा tan इनवर्स x के बदले x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, प्लस हो जाएगा z डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और इंटू वाई, तो वाई के बदले जेड है तो जेड दे देंगे, इज इक्वल टू कितना आ गया पाई। अब इसका आप एलसीएम सब ले लो। एक बात करो, ये tan इनवर्स को इधर फेंक दीजिए, तो tan इनवर्स खत्म होके tan आ जाएगा। तो यहां एलसीएम मैं ले रहा हूं पहले, कितना हो गया एलसीएम, इस जगह लीजिए एलसीएम। तो ये आपका बना, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स वाई, और ये x प्लस वाई तो रहेगा ही, माइनस हो जाएगा प्लस z में इसको गुणा करना होगा, तो z इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, फिर लीजिए एलसीएम, तो 1 माइनस एक्स वाई ही हुआ। अब 1 से जब डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स वाई होगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, और माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया, जेड से गुणा हो जाएगा, तो एक्स जेड माइनस हो जाएगा वाई जेड के, ये नीचे और ये नीचे कैंसिल हो गया। अब इस चूंकि tan इनवर्स को इधर लाए हैं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, बच जाएगा tan पाई के, और जानते ही हो tan 180 डिग्री का मान 0, tan 180 डिग्री का मान कितना 0। तो जहां आप tan पाई लिखे हो, क्यों ना वहां क्या लिख दो 0। तो आइए ये कैंसिल हुआ। अब आपका ऊपर में बचा x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा कर दीजिए, जेड गुणा 1 जेड होगा, माइनस जेड से एक्स वाई को गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस कितना वाई जेड इज इक्वल टू कितना 0। तो आप गौर से देखो, एलएचएस को भी और आरएचएस को, यही आप थोड़ा सा मिक्स करते हैं, या आपको बनाने में यहां से सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा सुन लो, इस सब यहां कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई
माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान कितना, 0। देखो यह 0 तब होगा जब आपका ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए। क्या बात मेरी समझे कि नहीं? क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आया है तो जरूर ही ये वाला टर्म क्या है, 0। तो आप ऊपर वाले टर्म को लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना, 0। यहां ध्यान से देना, यही सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, तो क्यों ना हम यहां से x प्लस वाई प्लस जेड ले रहे हैं, माइनस है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा। देखिए प्रूव हुआ कि नहीं, एकदम अच्छा से गौर से करना। ये सवाल आपको मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल 2-3 सवाल जो है आपका बहुत वीवीआई सवाल है इसमें 11 में, आप इसका बस करो, कुछ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ सवाल भी है, तो क्यों ना आप इसे अच्छा से बनाएं, ठीक ना। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कि नहीं? यस, प्रैक्टिस आप अपना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करो बाबू रे। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अभ्यास करोगे, 2 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, उतनी अच्छा होगा, आप उतनी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका उतना सही होगा, आपका मतलब सोचते थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक नहीं। आपसे तब गलतियां नहीं होगी, और गलतियां नहीं होगी तब न बढ़िया से बढ़िया मार्क्स, ठीक नहीं, आप लाएंगे। तो आइए हम लोग 11 का सेकेंड बना लिए, एक बार हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़े, और आगे जो सवाल है आपका वह देखना 13 का फर्स्ट नंबर। 13 का कौन, फर्स्ट नंबर, जो कि बिल्कुल ही आसान है आप लोगों के लिए, ठीक नहीं। और पहले सवाल को मैं लिखना चाह रहा हूं, तब जब सवाल लिखेंगे तब ही हम लोगों को पता चलेगा, देखो कितना आसान है यह सवाल। 13 का कौन नंबर, फर्स्ट। तो 13 के फर्स्ट में जो है सवाल में थर्टीन का फर्स्ट, देखो 13 के फर्स्ट में क्या है, थर्टीन का फर्स्ट सवाल में फिर है इफ मतलब यू हैव टू गिव है, मतलब आपको दिया हुआ है, या यदि बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 दिया है। ये आपको दे दिया है सवाल में कि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान किसके बराबर ले लो, तो π/2 के बराबर। फिर से गौर से देखिए सवाल को, क्या आपको ये दिया हुआ है जो है साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का मान कितना, π/2। तो क्यों ना एक में देख लें कि प्रूफ क्या कह रहा है आपका। प्रूफ दैट में कह रहा है, प्रूफ दैट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एकदम आसान सवाल, पूरे फार्मूला पे बेस्ड। देखो आपको जो चीज दिया है उसे देखिए, और जो प्रूफ किया हुआ है देखो, तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई दिया है, तो हम तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जानते हैं, एकदम फार्मूला जैसे लगाओगे ये प्रूफ हो जाएगा। LHS बराबर कितना RHS, तो एकदम आसान तो है यार। और देखोगे ये सवाल भी बहुतों बार पूछा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का मान π/2, तो आपको प्रूव करने के लिए बोलता x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम यार टोटल फार्मूला है, फार्मूला लगा दो आपका प्रूव हो जाएगा। आइए हम लोग एक बार करें, साइन इनवर्स हो गया ये,
जो साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखाए हैं, क्या लिखा है? साइन इनवर्स और मध्यम कोष्ठ लिखना चाहिए एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाय 2 है, तो आपको भी पाई बाय 2 लिखना होगा। ठीक ना? क्यों ना इस साइन इनवर्स को इधर फेंक दे, तो जानते हो कि साइन इनवर्स को उधर फेंकेंगे तो साइन हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम x इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या लिख दिए वाई स्क्वायर और प्लस देख बाबू y इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इस साइन इनवर्स को इधर फेंकोगे तो इनवर्स खत्म होगा, ये बनेगा आपका साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 मीटर साइन 90 और साइन 90 का मान कितना 1। देखो प्रूव हो गया। x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। क्या कुछ सवाल में था? इससे आसान सवाल कहीं आपको मिलने वाला है क्या? एकदम देखो पूरा बस है। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप थोड़ा फार्मूला को देख लीजिए, फार्मूला तो कंप्लीट रखोगे यार, अपनी दिमाग ऑटोमेटिक आपका लगने लगेगा कि कैसे प्रूव होगा। तो x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1 प्रूव हो गया हम लोगों का। और ये प्रूफ के बाद एक और प्रूफ है जो लगता है सेम जैसे जैसे, लेकिन उस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक ना? ध्यान देना, मैं ये क्वेश्चन नंबर आपको जो बताने जा रहा हूं यह होगा 13 का सेकेंड नंबर। 13 का कौन नंबर? सेकेंड। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होती है और आइए हम एस टाइप से आज आप लोगों को बता दें कि आज के बाद ये परेशानी ही खत्म। ठीक है? एकदम देखना ध्यान से, क्योंकि इस सवाल को जब आप देखोगे और प्रूव करोगे तो यहाँ कुछ प्रूव में स्लाइटली डिफरेंट है और वहां आपको थोड़ा सा संभल के करना होगा। तो आइए हम लोग एक बार सवाल को लिखें, तब उसके विषय में सोचेंगे। थर्टीन का सेकेंड लगेगा कि सवाल सेम है, अभी जो बनाए 1 और 2, लेकिन 2 में बोले ना कि थोड़ा सा प्रूफ जो दिया है उस जगह आपको सोचना है। इफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड दिया इज इक्वल टू पाई। अब आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो प्रूव करना है आपको। प्रूफ में देखना क्या आया है, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2xyz के। सवाल को देखोगे बढ़िया से, इस सवाल में आप जब प्रूफ करोगे ऐसे फार्मूला लगाओगे, साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का सिंपल जो फार्मूला आता है। तो यहां आपको देखो एक्स है तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं है,
x है तो रूट अंडर 1 माइनस ही क्या है एक्स स्क्वायर। इसमें आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हो, ठीक नहीं। तो आइए ऐसे सवाल को कैसे एकदम आसानी से बनाएंगे इसके विषय में देखें। तो जैसे ही ऐसा सवाल हो, आपके पास साइन इनवर्स x है, इसको भी मान लो a, साइन इनवर्स y को मान लो b, और साइन इनवर्स z को मान लो c। क्या कोई प्रॉब्लम? तो आइए हम लोग ऐसा ही करें। लेट साइन इनवर्स x को मान लिया a, तो x बराबर हो जाएगा कितना? साइन a। क्या कोई डाउट? साइन इनवर्स पे इधर ले गए, साइन a बराबर x हो गया, और साइन इनवर्स y को मान लो b, तो y बराबर हो जाएगा साइन b, और साइन इनवर्स z को मान लो c, तो z बराबर हो जाएगा साइन c। ठीक है। तो देखो साइन a, x को हम लोग x बराबर क्या निकल गया? साइन a, y बराबर साइन b, z बराबर कितना? साइन c। और यहां देखो साइन इनवर्स x को a माने हैं, साइन इनवर्स y को b, तो a प्लस b प्लस c बराबर पाई हो गया। ठीक नहीं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में 11th में ऐसा सवाल को सॉल्व किए हैं। यहां आप इसको फॉर्मूला ही बना लो, ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो इसको, ठीक नहीं। लेकिन हम लोग ठीक नहीं आसान करने के लिए थोड़ा सा वो फार्मूला ही बना ले रहे हैं। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा? देखो, वी नो दैट अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई आ जाए, तो देखो इस टाइप से रिजल्ट आता। इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। गौर करना, ठीक नहीं। थोड़ा सा इसको फॉर्मूला बना लेना, ठीक नहीं। ऐसे प्रूव करोगे यही आ जाएगा आपका। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू कितना? साइन c। अब साइन 2a का जो तुम फार्मूला जानते हो, लिखाए भी है, नहीं तो लिख भी लीजिएगा। साइन 2a का फार्मूला होता 2 साइन a इंटू कितना? कॉस a। देखो क्यों ऐसा किए? 2 साइन a इंटू क्या आ गया? कॉस a। तो साइन 2a को आप लिख दीजिए। 2 साइन a इंटू क्या लिख दोगे? कॉस a। फिर साइन 2b का भी फार्मूला लिख दीजिए। 2 साइन b इंटू कितना? कॉस b। और साइन 2c का भी फार्मूला लिखिए। 2 साइन c इंटू कितना? कॉस c बराबर आ गया 4 साइन a इंटू साइन b इंटू कितना? साइन c। अब देखो इससे आपको फायदा क्या हुआ? इससे आपको यह फायदा हुआ कि साइन ए जिसका मान आप जानते हो x है, तो क्या आप कॉस ए नहीं निकाल पाओगे? जब साइन ए का मान x, तो कॉस ए का फॉर्मूला वही लगा देंगे। कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या कोई डाउट यहां तक? ये साइन ए है यार, तो यहां से तो आराम से कॉस ए निकाल लोगे, क्योंकि कॉस ए का फॉर्मूला हम जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो 2 इंटू साइन ए का मान हो गया x, और यहीं से जब कॉस ए निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन बी का मान y, और कॉस बी निकालोगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं? कॉस बी का फॉर्मूला लगाए दे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, ठीक ना। तो यहां वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे ही 2 इंटू साइन सी का मान z रखोगे तो 1 माइनस हो जाएगा z स्क्वायर। 4 इंटू साइन ए का मान x, साइन बी का मान y, साइन सी का मान z। अब आप देखो यहां भी 2, यहां भी 2, और यहां भी 2। क्यों ना 2 को कॉमन ले लें? तो 2 को जब आप कॉमन लेंगे, x इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली दैट लगा दीजिए, सिंस लगा दीजिए यहां। तो 2 इंटू यहां भी y इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहां भी हो जाएगा z इंटू 1 माइनस कितना? z स्क्वायर, बराबर 4xy और कितना? ये 2
और ये दो क्या हो गया, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और z इंटू बराबर 2xy और कितना z की। ठीक है, तो देखिए सवाल कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसको मैं कल के वीडियो में एक और आसान तरीका से बताऊंगा, दूसरी मेथड से। ठीक ना, इससे भी आसान तरीका से। ठीक ना, तब तक के लिए जो नए बच्चे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना बाबू रे।